क्योंकि जो हमने ये बहुत बार गौरव कहते भी रहे हैं कि ये चीज सही नहीं हुई है जब हमने सारी कमोडिटीज फ्यूचर मार्केट से यहाँ पर बैन होते हुए देखी हैं, क्योंकि इतनी सारी वॉलेटिलिटी किसानों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है, इंपोर्टर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए एक रेफरेंस पॉइंट वो था। ट्रेडर्स को अब यहाँ पर हेज करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, बड़े ट्रेडर्स तो बाहर जाके हेज कर लेते हैं, लेकिन इंडियन ट्रेडर्स यहाँ पर क्या करें? आप कैसे देखते हैं भार्गवी, ये जो स्टेप सरकार ने लिया है और एज अ ब्लैंकेट बैन 1 साल के लिए लिया है? राइट, शुक्रिया मनीषा मुझे इस पैनल पे बुलाने के लिए। तो कंप्लीटली अग्री विद गौरव। तो एक तो है कि ये बैन का क्या मकसद है, राइट? तो बैन का मकसद था, सरकार की ये मान्यता है कि डेरिवेटिव्स मार्केट की वजह से महंगाई बढ़ रही है कई कमोडिटीज में, और वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये बैन लगाया गया है। अभी बैन है 7 कमोडिटीज पे, और इनमें से अगर आप 5 कमोडिटीज देखेंगे मनीषा और गौरव, आपको आपके दर्शक भी जानते हैं कि इन 5 कमोडिटीज में, जैसे गेहूं देख लीजिए, पैडी देख लीजिए, मूंग, पाम ऑयल देख लीजिए, उसमें ज्यादा फ्यूचर्स ट्रेडिंग इंडिया में है नहीं। तो वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग को स्पॉट प्राइस से कनेक्ट करना एब्सोल्युटली अनुचित है। इन कमोडिटीज का स्पॉट मार्केट इंडिया में इतना बड़ा है कि ये मानना कि समहाउ फ्यूचर्स ट्रेडिंग में स्पेक्यूलेशन हो रहा है, इसलिए अभी स्पॉट मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो एक उदाहरण की ओर से मैंने और मेरे कॉलीग ने, जब ये प्रतिबंध लगाया गया अक्टूबर और अगस्त में चना और वेट मस्टर्ड सीड्स में, क्योंकि ये ज्यादा लिक्विड है दूसरी कमोडिटीज के कंपैरिजन में, हमने उनके स्पॉट प्राइस ट्रैक किए। हमने ट्रैक किया चना का स्पॉट प्राइस और रेट मस्टर्ड सीड्स का स्पॉट प्राइस फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर 2021। बैन लगाया गया अगस्त और अक्टूबर 2021 में। और हमने क्या देखा? हमने देखा कि इस बैन का ज्यादा स्पॉट प्राइस पे प्रभाव नहीं पड़ा है। अभी उदाहरण की ओर से चना ले लीजिए, राइट? जब बैन लगाया गया अगस्त 2021 में, चना का पर क्विंटल एवरेज प्राइस होगा लगभग 5000 के रेंज में। सितंबर में चना का प्राइस आफ्टर द बैन इन द स्पॉट प्राइस बढ़ गया इनफैक्ट, और अक्टूबर में वापस 5000 के ही रेंज में था। तो इस प्रतिबंध का प्रभाव महंगाई पे फ्रैंकली कोई कनेक्शन नहीं है इसका। और इनफैक्ट अभी आप मुझे पूछेंगे अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा नहीं है 5 कमोडिटीज में तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये कनेक्टेड है गौरव की बात से, विच इज के अगर हम इंडिया में सोफिस्टिकेटेड एडिबल ऑयल सीड्स का मार्केट बनाना चाहते हैं तो स्पॉट मार्केट और डेरिवेटिव्स मार्केट का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। और बैन जितना अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाता है डेरिवेटिव्स मार्केट में, अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को सरकार पे भरोसा नहीं है कि रातों रात कोई भी बैन नहीं लगेगा, वो लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे, राइट? तो हमने ये स्टोरी दूसरी कमोडिटीज में भी देखा हुआ है। Absolutely. तो इट इज इसका बेसिकली महंगाई से कोई कनेक्शन नहीं। जी हाँ, और ये बहुत स्टडीज में यहाँ पर कहा भी गया है। गौरव, बहुत क्विकली आपसे जानना चाहेंगे, गवर्नेंस अगर हम देखें, रेगुलेटरी गवर्नेंस अगर हम यहाँ पर बनता हुआ देखें, क्या ये उनके ऊपर भी क्वेश्चन है कि आप एक मार्केट यहाँ पर ठीक से शायद संभाल नहीं पा रहे, और क्या सिर्फ एक तरीका है कि बैन कर दो? देखिए मनीषा जी, मैं जो भी भार्गवी जी ने कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। कोई भी फ्यूचर्स मार्केट आप कहीं भी लीजिए, they have to be regulated, और हमारे यहाँ सेबी एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर है। अब सेबी के ऊपर हमको भरोसा रखना चाहिए कि ये लोग डेली मार्केट को मॉनिटर करेंगे, एब्यूज को स्टॉप करेंगे और अच्छा तंत्र चलाएंगे। अगर वो है तो आज हमारे सामने क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि हम सप्लाई को बढ़ाएं, और सप्लाई को बढ़ाने के लिए हमको किसान को एक तरह का हेजिंग इंस्ट्रूमेंट देना चाहिए, एक तरह की आश्वासन देना चाहिए एमएसपी के जरिए कि उसको मिनिमम प्राइस मिलेगी, लेकिन सिर्फ मिनिमम प्राइस नहीं, उसके ऊपर बोनस भी मिलेगा, और ये बोनस आता है फ्री मार्केट से। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी अब फसल बन रही है और थोड़े ही सप्ताहों में हार्वेस्ट आएगी, तब सोयाबीन, गेहूं और चना वगैरह की फ्यूचर्स मार्केट को चालू कर देना चाहिए। अगर ये बैन इन लोगों ने किया कुछ भी रीजन के लिए,
तो ये रीजन अब बीत चुका है। एब्सोल्युटली। अब टाइम है सप्लाई को बढ़ाने के लिए, किसान को कॉन्फिडेंस देने के लिए, मार्केट को कॉन्फिडेंस देने के लिए, और इसका एक तरीका है कि आप फ्यूचर्स मार्केट को खोल दो। देखिए, हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में शायद दुनिया के 5 सबसे आगे बढ़े हुए देशों में है। सॉफ्टवेयर सब में हम लोग आगे हैं। तो ये मार्केट में हम लोग क्यों इतने पीछे पड़ गए? हमारे ट्रेडर्स तो बेस्ट ट्रेडर्स हैं। आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाइए, इंडियंस आर एट द टॉप इन द ट्रेडिंग स्फीयर। हमारे रेगुलेटर को जोर से रेगुलेट करना चाहिए, डेली रेगुलेट करना चाहिए। अगर मार्केट इज वेल रेगुलेटेड, देयर विल बी नो अब्यूज एंड इट विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। दैट पॉइंट इज वेल टेकन। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भार्गवी दौरब जी आज, और वो बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन भी हमारे दर्शकों के लिए करने के लिए। लेकिन इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे IIBX के MD एंड CEO अशोक गौतम, जिनसे हम जानेंगे देश में IIBX से आपको क्या फायदा हो सकता है, क्या कुछ है इसके फायदे। बने रहिए हमारे साथ।